हमारा नया चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें सेशन फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टर फॉर्मेट्स एंड मॉडिफाई लेआउट। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की एक एबिलिटी होती है जो किसकी मदद लेता है? वर्ड प्रोसेसर की मदद लेता है। अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट क्या होता है? बहुत सारे सेंटेंसों का कलेक्शन या बहुत से पैराग्राफों का कलेक्शन क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट रिफर टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट का अपीयरेंस है उसको चेंज करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। देयर आर सम कैरेक्टर फॉर्मेट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ कैरेक्टर फॉर्मेट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फॉन्ट, दिस डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ अवर कैरेक्टर। फॉन्ट क्या करता है? हमारे कैरेक्टरों का अपीयरेंस डिसाइड करता है। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल ये क्या होता है? वी कैन मेक कैरेक्टर्स स्टैंड आउट बाय मेकिंग देम बोल्ड, इटैलिक या बोथ। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल से हम या तो अपने अक्षरों को या कैरेक्टरों को बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे या दोनों करेंगे। ठीक है, साइज, दिस इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द कैरेक्टर। साइज ऑप्शन से हम क्या करते हैं? अपने जो कैरेक्टर हैं उनके साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने ये बढ़ा रखे हैं, या घटा सकते हैं जैसे हमने ये घटा रखे हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर, वी कैन अप्लाई कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। अंडरलाइन, वी कैन अंडरलाइन ऑन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, जैसे हमने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो आपके सामने ऐसा एक बॉक्स आता है। ठीक है, इसमें बी यानी बोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके अक्षर थोड़ा बोल्ड होंगे, जैसे ये इफेक्ट क्या हुआ है। इटैलिक, अगर हम इटैलिक प्रेस करेंगे तो अक्षर आपके, कैरेक्टर आपके थोड़े इटैलिक फॉर्म में आएंगे। ये नॉर्मल फॉर्म, ये इटैलिक फॉर्म। ठीक है, अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो क्या आएगा? इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम फॉन्ट साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कलर उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, वी यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, इसकी मदद से चेंज केस, अब हम केस को चेंज करना देखते हैं। चेंज केस हेल्प अस टू चेंज द टेक्स्ट केस टू कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। डिफरेंट चेंज केस ऑप्शंस आर फॉलोइंग। ठीक है, इसके चेंज केस क्या होता है? हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में अक्षर एक दूसरे में चेंज करते हैं और इसके कुछ केस निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में क्या होता है? द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस विल बी इन अपर केस एंड रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स विल बी इन स्मॉल केस। ठीक है, अगर हम सेंटेंस केस डालेंगे तो आपका जो भी सेंटेंस होगा पूरा, उसका केवल पहला अक्षर, ठीक है, जैसे हमने इसमें सेंटेंस केस डाल रखा है तो ये पहला जो अक्षर या कैरेक्टर है वो किसमें है? कैपिटल लेटर में। बाकी सब क्या है? स्मॉल लेटर में। ठीक है, ये क्या हुआ आपका सेंटेंस केस। अब है आपका लोअर केस। ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू स्मॉल टेक्स्ट लेटर्स। ठीक है, जैसे ये वाली आप सेंटेंस देख लीजिए, यही लाइन देख लीजिए आप, इसमें क्या है? हमने लोअर केस में डाल रखा है तो सारे के सारे कैरेक्टर क्या है? स्मॉल लेटर में है। ठीक है, अगला है आपका अपर केस। सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर। ठीक है, अगर हम अपर केस डालेंगे तो क्या होगा? जो भी हम कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं वो सबका सब कैपिटल लेटर में आता है, जैसा हमने इसमें डाल रखा है आपके सेशन में। ठीक है, ये सारे के सारे अक्षर क्या हैं? आपके कैपिटल लेटर। ठीक है, अगला है आपका टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है? द स्मॉल लेटर्स इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर्स एंड
कैपिटल लेटर्स विल बी कन्वर्टेड टू स्मॉल लेटर्स। ठीक है, यानी अगर हमने टॉगल केस को सिलेक्ट किया है तो जो स्मॉल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे और जो कैपिटल लेटर में है वो किस में हो जाएंगे, आपके स्मॉल लेटर में। ठीक है, अगला है आपका इफेक्ट्स। ठीक है, वी कैन ऑल्सो अप्लाई इफेक्ट्स टू अवर टेक्स्ट। ठीक है, हम अपने टेक्स्ट में इफेक्ट भी डाल सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मॉडिफाइंग लेआउट। ठीक है, क्या है? मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, देयर आर सम फॉर्मेटिंग फीचर्स दैट गेट अप्लाइड टू एन एंटायर पैराग्राफ और पैराग्राफ। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ बहुत ऐसे फॉर्मेटिंग होते हैं जो पूरे के पूरे पैराग्राफ या पैराग्राफ्स में, बहुत सारे पैराग्राफों में एक साथ अप्लाई होते हैं। ठीक है, टूल्स अवेलेबल इन अ पैराग्राफ ग्रुप आर फॉलोइंग। वो टूल्स निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपका आएगा अलाइनमेंट। ठीक है, अब अलाइनमेंट क्या है, इसका हिंदी में होता है एकत्रीकरण, यानी एक साथ लिखना, एक साथ पूरा का पूरा एक साथ अप्लाई होगा पूरे पैराग्राफ में, अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अलाइनमेंट यह डिस्क्राइब करता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा स्क्रीन में यानी डेस्कटॉप में कैसे आएगा और कहाँ पर आएगा। द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ में बी लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है, यह लेफ्ट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, राइट में हो सकता है और जस्टिफाई में हो सकता है। अब आइए इनके बारे में देखते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट, ऑल द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ विल बी अलाइंड ऑन द लेफ्ट। ठीक है, यानी पैराग्राफ की जितनी भी लाइनें हैं वो कहाँ अलाइन होंगी, कहाँ जाएंगी, एकत्रित कहाँ होंगी, लेफ्ट में। राइट अलाइनमेंट क्या होता है? ऑल द लाइन ऑफ द पैराग्राफ विल बी अलाइंड ऑन द राइट। जितनी भी पैराग्राफ की लाइन है वो सब कहाँ एकत्रित होंगी, राइट में। सेंटर अलाइनमेंट ये क्या होता है? ऑल द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ विल बी अलाइंड टू द सेंटर, यानी जितनी भी लाइन है पैराग्राफ की वो सब कहाँ जाएंगी, आपकी सेंटर में एकत्रित होंगी, यानी सेंटर में एक साथ लिखी जाएंगी। ठीक है, जस्टिफाई, द लेफ्ट as well as the right side of the paragraph will be aligned except for the last line। ठीक है, यानी लास्ट लाइन को छोड़ के सारी की सारी लाइनें क्या जस्टिफाई होंगी, एक साथ आएंगी। ठीक है, अब आया आपका अगला स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है? दिस ऑप्शन अलाउ अस टू हैव सम स्पेस before and or after a paragraph or a group of paragraphs। स्पेसिंग के से क्या होता है कि जो पैराग्राफ होता है उनके बीच कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, ये क्या करता है, स्पेसिंग। ठीक है, लाइन स्पेसिंग ये दो प्रकार की होती है। एक लाइन स्पेसिंग, ये क्या है, वर्टिकल स्पेस बिटवीन अ लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग, यानी एक लाइनों के बीच जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग, द स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ इज नोन एज पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी दो पैराग्राफों के बीच जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब है बुलेट्स और नंबरिंग। Bullets are small dot, square, dashes और graphical that are often seen before the text। ठीक है, टेक्स्ट के पहले जो आपको डॉट दिखाई देते हैं, स्पेशल सिंबल टाइप दिखाई देते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, बुलेट्स और नंबरिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।